सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइज, आज के वीडियो में इतना ज़बरदस्त एडवांस ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के ही आज से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे कोशिश करता है या कोशिश करती है या कोशिश करते हैं। जैसे इस दुनिया में कोई भी काम करने की कोशिश, कोई भी कार्य करने की कोशिश करता है, करती है। जैसे मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने की कोशिश करने की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों केवल प्रेजेंट का ही आज हम पढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में पढ़ाने वाले हैं। तो अंत तक यह वीडियो देखें, आपको बहुत सारा बेनिफिशियल चीज़ सीखने को मिलने वाला है। कार्य करने की कोशिश करता है या करती है। जैसे वह खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन वह बना नहीं पाती, बट ही इज़ अनेबल टू कुक फूड, ही ट्राई। तो इस तरीके से अभी हम आपको सिखाने वाले इसमें क्या ट्रिक यूज़ करना है। और पास्ट में देखिए, कोशिश करता था, कोशिश करती थी या कोशिश करते थे। हम बोल सकते हैं कि वह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था लेकिन वो बोल नहीं पाता था। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे यूज करते हैं हम, लेकिन इंग्लिश नहीं पता। तो दोस्तों आज से इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं। और ये फ्यूचर टेंस में क्या, तो कोशिश करूँगा यानी कोशिश करूँगा या कोशिश करेगी या कोशिश करेंगे। जैसे मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम तीनों टेंस में क्या रूल लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यूज कर देना है, इस ट्रिक में ट्राई टू, इसमें ट्राइड टू, और इसमें विल ट्राई टू। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लगा देना है। क्या करेंगे, चलिए इसको सब्जेक्ट लगा देंगे, ट्राई टू के बाद V1 लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए दोस्तों हम ऐसे आप लिख दिए तो लिख ही देते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट लगा देना है, ट्राइड टू, प्लस का चिन्ह है, इसमें V1 लगा देना है। सब में V1 यूज करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, सब में V1 यूज कर देना है। शुरू में सब्जेक्ट लगा देना है, विल ट्राई टू, फिर V1 ऐड कर देना है, वर्ब का पहला रूप, सब में V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम तीनों को बताते हैं, फिर इसमें भी ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगुलर आएगा तो इसमें TRIES, ट्राइज। सिंगुलर जैसे सिंगुलर में ही सी कोई एक नाम है। और इसमें दोस्तों जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ट्राई, TRID, ट्राई टू, ये ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ यूज करेंगे। और विल ट्राई टू, इसका प्रीवर्ब सिंगुलर या प्लूरल, ये ऑल यानी सिंगुलर चाहे प्लूरल हो सबके साथ इक्वल यूज किया जाता है। तो चलिए आराम से इसको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ट्राई टू सिंगुलर और प्लूरल के साथ आई और प्लूरल के साथ यूज करते हैं ये। जैसे मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक, लगा दिए, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम बोल सकते हैं वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती है, शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि उसने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश बट ही कुडंट स्पीक इंग्लिश, लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोल पाया। ही ट्राइज टू, इस तरीके से याद रखिए। चलिए इसका हिंदी लिखें, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। एक हिंदी लिख देते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए, वह खाना बनाने की कोशिश करती है, शी ट्राइज टू कुक फूड। वे लोग गाड़ी, जैसे मेरा भाई गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, माई ब्रदर ट्राइज टू ड्राइव कार। इस तरीके से राम
अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता है। राम ट्राइज टू टॉक इन इंग्लिश बट वो बात नहीं कर पाता, बट ही इज़ अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश। यस गाइज, हम दोस्तों एबल और अनेबल टू का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं एबल टू और अनेबल टू का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो इसका ट्रिक, और कोशिश किया, देखिए करता था या कोशिश किया या कोशिश की, इसमें भी यही ट्रिक यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, या उसने, चलिए उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश, अंग्रेजी बोलने या सीखने बोलने की कोशिश की, या कोशिश किया, या कोशिश करता था। तीनों ट्रिक, करता था भी यूज कर सकते हैं, किया और की। तो देखिए, ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। या दोस्तों, तो तीनों ट्रिक अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की, आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, या आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, या ट्राई टू कन्विंस हिम। यस गाइज, तो तीन ट्रिक होता है समझाने का। जैसे एक होता है मेक अंडरस्टैंड, तो जिसको समझाना है तो मेक के बाद उस इंसान को फिर अंडरस्टैंड लगाते हैं। जैसे मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हर अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से मैं, ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, या वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश किया, या वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था। इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, आई ट्राई टू ड्राइव कार। इस तरीके से वो खाना बनाने की कोशिश करती थी, शी ट्राई टू कुक फूड। बहुत सारे सेंटेंस, लॉट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, एंड विथ प्रैक्टिस वी कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। यस गाइस, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू हेल्प हिम। इस तरीके से मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, या मेक हर अंडरस्टैंड। इस तरीके से मैं उसको यहाँ बुलाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू कॉल हिम हियर, लाइक दैट। मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू इन्वाइट हिम हियर, लाइक दिस। तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों आप टेंसेस में देख चुके हैं कैसे बनाना है। कम से कम दोस्तों 20-20 बनाना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम तो आप जितना चाहे, एज मच यू कैन प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से हम सूट का भी यूज हम पढ़ा चुके हैं, करना चाहिए। सूट का प्रयोग एडवाइस देने के लिए जाकर वीडियो देख सकते हैं, सूट का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कोई भी काम कोशिश करते हैं, या कोशिश आपने किया, या कोशिश करते थे, या कोशिश करेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका निगेटिव अगर बनाए तो दोस्तों, निगेटिव बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। डोंट, सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट लगा देना है, डजंट। इसमें ट्राई टू, अब इसमें ट्राई सिंगुलर के प्लूरल कोई नियम नहीं है, डू, डोंट और डजंट लग जाता है, डजंट सिंगुलर। जैसे में ही, सी और कोई भी एक नाम आया, डजंट लगा देना है, ट्राई टू लगा देना है, V1 और ऑब्जेक्ट। यस गाइस, जैसे हम कहेंगे वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, दैट्स वाई ही इज़ अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, ये इसलिए वो इंग्लिश बोल नहीं पाता। तो दोस्तों, हाँ, अंग्रेजी नहीं बोल पाता, वह नहीं कर पाता, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। एबल टू के साथ कैसे बनाते हैं, और कोई भी कार्य कर पाता या नहीं कर पाता, तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं। एबल टू जाकर अवश्य देखें दोस्तों। जैसे वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, वो खाना नहीं बना पाती, इस तरीके से हम अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं एबल टू का यूज। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता, ही डजंट ट्राई, वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, इस नहीं करता, हिंदी लिख देते हैं, वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, दैट्स वाई, यस, सो ही इज
अनएबल टू स्पीक इंग्लिश या ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से दोस्तों वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, या वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो आपको शुड के साथ ट्राई लगा सकते हैं, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक दैट। तो कहेंगे कि वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, बट ही इज़ अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस। वो खाना बनाने की कोशिश करती है, सी ट्राइज टू कुक फूड, लेकिन वो खाना नहीं बना पाती, बट सी इज़ अनेबल टू कुक फूड। इस तरीके से सी इज़ नॉट एबल टू कुक फूड भी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी बोलने की, खेलने की, वो क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है, वो बैटिंग करने की कोशिश, वो बॉलिंग करने की कोशिश करता है, कुछ भी हम बना सकते हैं। मैं खाना बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसने अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं की, यानी कि कोई काम उसे करना चाहिए लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की, हम बोल सकते हैं। तो क्या सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा देना है, उसके बाद से ट्राई टू सब में ट्राइड अब नहीं यूज करना है, ट्राइज नहीं करना है, केवल सिंपल ट्राई टू यूज करना है। डिड लग गया तो वी ऑन ऑब्जेक्ट हो गया। उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की, उसने गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं की। जैसे उसने अंग्रेजी बोलने की सीखने की कोशिश नहीं की या बोलने की, चलिए उसने अंग्रेजी सीखने की कोशिश ही नहीं की, तो क्या उसने अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं की या कोशिश नहीं किया या नहीं करता था। इस तरीके तीनों किया, की और करता था, तो वह से बनाएंगे। वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की उसने, या नहीं किया या नहीं करता था, इस तरीके से तो हम बना सकते हैं he didn't try to speak English, उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की। उसने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की, he didn't try to help him, that's why he died, इसलिए वो मर गया, लाइक दैट। इस तरीके से हम दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उसने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, he didn't try to make him understand, इस तरीके से उसने खाना बनाने की कोशिश नहीं की या नहीं किया, he did not try to cook food, या कुक भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए इसका भी निगेटिव देखेंगे, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करेगा, वह इस गेम को खेलने की कोशिश नहीं करेगा, इस तरीके से दोस्तों। तो ऐसे इसका कुछ सब्जेक्ट के साथ, विल के साथ नोट लगा देंगे, फिर ट्राई टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आते हैं। वह बोल सकते हैं वह इस गेम को खेलने की कोशिश नहीं करेगा, he will not try to play this game because I know about him, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता हूँ। वह इस गेम को खेलने की कोशिश ही नहीं करेगा, इस तरीके से because he will think that this game is very difficult and very hard and very big, बहुत बड़ा है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, इसलिए that's why he will not try to play this game, इसलिए वह गेम खेलने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है उसके बारे में, I know everything and all thing and lots of things about that person, so please टेक ए स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस जरूर करें। आइए हम इंट्रोगेटिव सवाल कर देते हैं आपको। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलो दोस्तों हम देखते हैं सवाल कैसे पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बता देते हैं कैसे आपको सवाल पूछना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको डू और डज लिखना है। पहले सब्जेक्ट ट्राई टू, गिवन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आप यूज कर देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, क्या वह खाना बनाने की कोशिश करती है, इस तरीके से दोस्तों। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों,
ये जान चुके होंगे, ये सिंगल के साथ, ये प्लूरल के साथ और आई के साथ। सिंगल तीन ही होता है, ही, सी, अब इन्हीं में कोई एक नाम हो गया, ये सिंगल कहलाता है दोस्तों। तो डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं? अगर आप करते हैं तो बोलेंगे यस हाँ, नहीं तो नो। यस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस, यस आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हाँ आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोलने की कसम, नहीं यार मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज आई हैव लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ा कमी है, क्योंकि मैं एक जॉब भी करता हूँ, दैट्स वाई। बट फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई टू, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने की, आज से ही मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा। If you not try then you can't success, so you should try to learn because it is says that सीखना बंद तो जीतना बंद। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, कोई चीज़ आप नहीं सीखेंगे तो आगे आप जीत नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। आप जानते हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ अगर डाउट रहता है तो आपको देखना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उस आगे का स्टेप लेना चाहिए। यू शुड ट्राई टू नेक्स्ट स्टेप आफ्टर लर्निंग, यस गाइस, सीखने के बाद। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ, यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से क्या वह खाना बनाने की कोशिश करती है? तो डज लगा देंगे। डज सी ट्राई टू कुक फूड, यस सी ट्राइज टू कुक फूड, नो सी डजंट ट्राई टू कुक फूड। इस तरीके से दोस्तों आप सिंगुलर प्लूरल के साथ आप बना सकते हैं। तो दोस्तों पास्ट में कैसे बनाना है? क्या उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, क्या उसने यह गेम खेलने की कोशिश की, इस तरीके से। तो डू डज जहाँ पे लगा है यहाँ पे डिड लगा देंगे तो पास्ट में मिल जाएगा। डिड ट्राई टू V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस वहाँ का यूज करते हैं हम। क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे? हाँ यार मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, इसलिए मैं अभी अंग्रेजी बोल पाता हूँ या बोल लेता हूँ, दैट्स वाई आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश राइट नाउ। क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे? क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे, कोशिश करते हैं, करते थे यहाँ पे पास्ट में लगा दीजिएगा। डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे? हाँ यार मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, यस नो यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नो आई डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तो दोस्तों पास्ट में भी आप ऐसे बना सकते थे। क्या वह खाना बनाने की कोशिश करती थी? तो डिड का प्रयोग ऑल, इसका देख सकते हैं, ऑल सिंगल हो या प्लूरल ऑल के साथ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा दिए हैं सिंगल के साथ डज, प्लूरल के साथ ऑल का यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको WH वर्ड सिखाते हैं। एटलीस्ट आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाने हैं क्वेश्चन, और इसमें 20 और क्वेश्चन सवाल पूछने हैं। तो चलिए WH देख लेते हैं, हम कर सकते हैं। आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं? आप में से कितने लोग का इंग्लिश पहले क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू। इसका मतलब आप में से कितने या आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ये डायरेक्ट इसका एक तरीका है दोस्तों, ये डायरेक्ट बनाते याद रखिएगा, इसमें डू डज की कोई ज़रूरत नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इतना को हम सब्जेक्ट मानते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट यहाँ पे इतना हम सब्जेक्ट मानते हैं, फिर अपना ट्राई टू, फिर V1, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। हमारे हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं? तो हम कह सकते हैं हम सभी लोग सर, वी ऑल, ये ऑल ऑफ अस या वी ऑल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हम सभी या हम में से सभी, हम सभी लोग या वी ऑल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हम सभी लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कौन करता है? हु ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, बोल सकते हैं हु ट्राइज। ये दोस्तों ये ज़बरदस्त है, हु के साथ दोस्तों ये वाला सिंगल वाला रूल है, हु ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। ये देखिए हु के साथ कभी भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो ट्राइज टू लगाते हैं डायरेक्ट, इसमें कभी भी हम डू डज इस्तेमाल नहीं करते हैं। हु ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कौन करता है? अगर पूछेंगे क्लास में कि आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से, तो आप कोई बोल सकते हैं सर हम सभी, या
सभी पार्टिकुलर इंडिविजुअली बच्चे बोल सकते हैं सर मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, तो आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश वो बोल सकता है। वह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। या हम सभी, ऑल ऑफ अस ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, या वी ऑल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हम सभी या हम सभी लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। हम पूछेंगे हु ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, हु ट्राइज टू ऑपरेट कंप्यूटर, हु ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। तो सभी बच्चे कहेंगे सर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हु ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश हम बोल सकते हैं कि आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ, ये आंसर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अपने आप को सारे लोग इस दुनिया में हैं जो बोलते हैं वाह अंग्रेज। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा समझ चुके होंगे। जैसे आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश की या किया या करते थे। तो हाउ मनी ऑफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप में से कितने लोग। तो हम क्या बना सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे। दोस्तों यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, आप में से कितने लोग का इंग्लिश होता है हाउ मेनी ऑफ यू, याद रखिएगा हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं हम सभी या हम सब, ऑल ऑफ अस का मतलब हम सभी, या वी ऑल का मतलब होता है हम सभी या हम सब लोग। इस तरीके से हु विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कौन करता है। तो मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश, क्लास में अगर पूछ दे तो बच्चा सब अपना अपना बोलेगा कि हम करते हैं। आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश किए या किया या करते थे। आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश किया। बोल सकते सर हम सभी ने, वी ऑल या ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हम सभी ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है सर। Having said that, we are unable to speak English right now because we are learner at the first time we have joined this class. मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, that's why I am feeling hesitation. आप बोल सकते हैं सर थोड़ा मुझे डर लग रहा है हम लोग को। तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कौन किया या किसने किया। तो हु ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, सर हमने किया। हु ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की कोशिश किसने किया या कौन किया। तो हम कहेंगे सर मैंने, आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की या किया। या कौन करता था, तो मैं करता था। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका जवाब ऐसे दे पाएंगे ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लीजिए फ्यूचर का, यहाँ पे फिर मिस्टर कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर अभी हम बता देते हैं। जैसे विल यू ट्राई टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, क्या आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। बोल सकते फ्रॉम टुडे यू विल ट्राई। देखिए दोस्तों टाइम आता है तो सेंटेंस के नहीं तो पहले रखते हैं और नहीं तो सेंटेंस के बाद में रखते हैं। इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखेंगे जब कोई भी, जैसे क्या आप आज से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे, या टुडे ऑनवर्ड्स ये भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्यूचर में हम यहाँ पे एक सेंटेंस बना लेते हैं। विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अच्छे समझ लीजिए दोस्तों, इसका हिंदी हुआ क्या आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। तो हम बोलेंगे हाँ मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करूँगा। आप नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोल सकते हैं। क्या वह आज से गाली देने की कोशिश करेगा, तो कहेगा नहीं यार वह गाली देने की कोशिश नहीं करेगा। क्या आप आज से गाली देने की कोशिश, नहीं मैं गाली देने की कोशिश नहीं करूँगा। इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। क्या आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे, क्या आप गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे, क्या आप आज से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे या टुडे ऑनवर्ड्स, तो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यस नो से बोल, यस से पॉजिटिव बोले हाँ आज से मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगी, यस आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे। इस तरीके से नहीं मैं कल से इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा, बिकॉज टुडे आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम या आई डोंट हैव टाइम, सो आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, लाइक दैट।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप में से कितने लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे कल से या आज से। तो चलिए, फ्रॉम टुमारो या फ्रॉम टुडे। फ्रॉम के बाद आप कोई भी टाइम जोड़ सकते हैं, जब से, अगर आज से, कल से, 2 दिन बाद, दो। तो जैसे आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे बोलेंगे आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। इसका हिंदी हुआ। तो बच्चे बोलेंगे सर कि हम सभी लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। वी ऑल, ये ऑल ऑफ अस, वी ऑल विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब इसमें टाइम भी जोड़ सकते हैं, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे। आज से कितने लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। तो बोल सकते हैं कि सर हम सभी, वी ऑल विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे या फ्रॉम टुमारो, हम सभी आज से ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे हु विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बोलने की कोशिश कौन करेगा। आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, हु विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कौन करेगा। तो दोस्तों का बोल सकते हैं आई विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। तो दोस्तों आप अच्छे समझ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर 20-20 सेंटेंस, इसमें कम से कम 20 और इसमें भी 10-30, ये हम बेसिक बता रहे हैं कि आप कम से कम इतना जरूर करें। यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस करना है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर फैमिली बैकग्राउंड, इफ़ यू वांट टू चेंज योर नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपने खुद को चेंज करना पड़ेगा यदि आप नेक्स्ट जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप पहले अपने आप को चेंज कीजिए, पहले आप लर्निंग कीजिए, फिर अर्निंग अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल था, जो आप लोग के लिए बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर था। दोस्तों इसके बाद हम लेके आने एक और नए एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आने वाले हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय टू ऑल।